हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रैखिक समीकरण से है। क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 12 और दूसरा है 5x - 2y = 4। इसका ब्रज गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वज्र गुणन विधि पता होगा। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो रैखिक जो समीकरण का युग्म है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 3x + 2y = 12 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं -12 = 0 कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है 5x - 2y = 4 है, तो -4 = 0 कर देना। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि ब्रज गुणन विधि में हम लोग पहले क्या करते हैं, x चर को लेते हैं x बाई। अब हम लोग चूंकि x चर के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x चर को छोड़कर यहाँ पे ये x चर वाला है, इसको छोड़कर जो y और कांस्टेंट जो टर्म है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रज गुणन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, ये y का कोफिशिएंट है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। ठीक है, तो 2 × -4 माइनस, अब क्या करेंगे, इस -2 को ये -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × -12, ठीक है, = y डिवाइडेड बाई, अब y को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, y के लिए देख रहे हैं, तो y को छोड़कर जो बचा हुआ टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे कि पहली बार में हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, तो ये पहला जो रैखिक समीकरण है उसके y कोफिशिएंट से दूसरे के रैखिक समीकरण के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, यानी पहले वाले रैखिक समीकरण से स्टार्ट किए थे। अब y का जब लिखना है तो हम लोग चूंकि पहला का पहले कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रैखिक समीकरण के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चूंकि y के लिए लिखा जा रहा है, तो y को छोड़ के हमारे पास बचा x का और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो x का पहले हम लोग दूसरे रैखिक समीकरण का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो होगा 5, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -12 से, माइनस, अब फिर क्या होगा, ये -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 = अब कांस्टेंट के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो वो 1/, फिर अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा है, ये है कांस्टेंट टर्म। इसको छोड़ के जो बाकी टर्म है x और y का, उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग
पहले वाले रैखिक समीकरण से स्टार्ट किए थे, फिर इसमें दूसरे वाले से, तो फिर इसमें पहले वाले से। इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। 3 मल्टीप्लाइड विथ -2 माइनस, अब क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -5 गुने 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x बाई 2 इंटू -4 -8, और ये माइनस और -2 मल्टीप्लाइड बाई -12, सो द रिजल्ट विल बी 24। ठीक है, बराबर y बाई -12 को 5 से करेंगे तो -60, और -3 इंटू -4 प्लस में 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 3 इंटू -2 -6 -10। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x बाई -8 -24 जुट जाएगा तो -32 होगा, बराबर y बाई -60 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 माइनस के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई -6 -10 क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, बारी बारी से x चर को कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लेंगे और y को कांस्टेंट के साथ, तो x बाई -32 इज इक्वल टू 1 बाई -16। ठीक है, अब implies that x इज इक्वल टू -32 बाई -16, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही y बाई -48 इज इक्वल टू 1 बाई -16 implies that y is equal to -48 by -16 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। आई होप आपको ये ब्रज गुणन विधि समझ में आया। ठीक है, वैसे इस विधि का, ब्रज गुणन विधि से कैसे हम लोग रैखिक समीकरण का दोनों चर x और y का वैल्यू निकालते हैं, वो एक वीडियो उसका हम पहले बनाया जा चुका है, तो उसे आप लोग विजिट कर ले अगर यहाँ पे समझने में परेशानी हो रही है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 15 तथा गुणनफल 105 हो तो उन पदों को ज्ञात करें। ठीक है, 3 क्रमागत पद है। ठीक है, योगफल 15 और गुणनफल 105 है। ठीक है, योगफल कितना है, 15 है, और गुणनफल कितना है, 105। ठीक है, यही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग 3 जो क्रमागत पद है उसको हम लोग पहला पद को a मान लिए। ठीक है, दूसरा पद को a प्लस डी, तीसरा पद को a प्लस 2d। ठीक है, अच्छा, जब ये समांतर श्रेणी है तो उसमें क्या देखा जाता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जो कि बराबर हो। ठीक है, यानी ये थर्ड टर्म है, इसमें से ये सेकंड टर्म घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। फिर ये सेकंड टर्म से यानी दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, समान अंतर क्या आएगा, डी आएगा। अच्छा, अगर ये तीनों पद को a और a प्लस डी और a प्लस 2d अगर माने तो फिर क्या होगा, ये तीनों को जोड़ के 15 होगा और गुना करके 105 होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग तीनों को जोड़ दे तो ऐसे करना पड़ेगा, a प्लस डी प्लस
ए प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, तो क्या आएगा 3a प्लस 4d बराबर 15। ठीक है, और गुणनफल क्या हो जाएगा, a गुने a प्लस d गुने a प्लस 2d बराबर 105। ठीक है, फिर ये दो समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो 3 क्रमागत पद है उसको इस तरह से हम लोग माने कि हमें गुणनफल या फिर जोड़ करने में हमें उसको जोड़ करते वक्त ही a या फिर d का वैल्यू निकल जाए, इसको फिर सोल्व ना करना पड़े इतना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मानेंगे, उससे भी सोल्व होगा, लेकिन उसका एक और है कि जब क्रमागत पद दिया हुआ हो और उसका मतलब उसको मानना हो और फिर उसका योगफल और यहाँ गुणनफल दिया हो, तो हम लोग उस स्थिति में तीनों क्रमागत पद को ऐसे मानेंगे। मान लेते हैं कि पहला क्रमागत पद है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। ठीक है, अब ये भी तीनों समांतर श्रेणी का पद है, क्योंकि इसमें भी क्या है, कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा 15 होगा। तो इस स्थिति में क्या फायदा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये d और ये d कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट 3a हो जा रहा है जोड़कर बराबर 15, तो a का वैल्यू 5। डायरेक्ट पहले ही समीकरण से a का वैल्यू निकल जा रहा है। ठीक है, जब a का वैल्यू इतना निकल जा रहा है तो अब d का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका गुणनफल भी दिया हुआ है, a गुने a प्लस डी गुने हम लोग ऐसे मानेंगे क्योंकि पद माने हैं a माइनस डी गुने a गुने a प्लस डी, ये बराबर कितना है 105। ठीक है, अब यहाँ पे a गुने a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 105। ठीक है, a का वैल्यू 5 पहले से निकाल चुके हैं, 5 गुणे a स्क्वायर बराबर 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 105। ठीक है, यहाँ पे 5 से 1 कट जाएगा 21 बार में। अब आ गया 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 21, तो डी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 21, इसलिए d बराबर रूट अंडर प्लस माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया, d का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, उन पदों को ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब पद क्या है, a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू आया है 5। ठीक है, 5 पहले केस में हम लोग ले लेते हैं कि d का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 3 5 7, एक ये हो जाएगा तीनों क्रमागत पद। दूसरे केस में हम लोग -2 ले ले रहे हैं d का वैल्यू, तो आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 और 5 प्लस -2। ठीक है, तो हो जाएगा 5 माइनस -2 हो जाएगा 7 5 3। ठीक है,
तो यही दोनों क्या हो गया, तीनों क्रमागत पद हो गया। ठीक है, पहला पद उसमें 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। दूसरा पद 5 होगा दोनों ही केस में, और तीसरा पद 7 या 3 हो सकता है। इसका मतलब समांतर श्रेणी है, एक बढ़ते क्रम में है, दूसरा घटते क्रम में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।